दोस्तों, लिव एंड लेट लिव यानी कि जियो और जीने दो, ये इंडियन कल्चर में ही नहीं, दुनिया के सारे कल्चर्स में ये बात सबसे ऊपर है, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो इसके अगेंस्ट है, वो भी इस बात को जानते हैं कि आज जो हम किसी के साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है। और इसमें बात सबसे पहले आती है टेररिज्म की। लेकिन ये मैटर ऐसा है कि टेररिज्म के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे वो उतना ज्यादा हाईलाइट होगा वो, लेकिन वो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हम उसकी तारीफ तो नहीं करते, पर ऐसा हुआ और वही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में सभी लोगों को पता है। तो उसमें स्टार्टअप होता है टेररिज्म से, आतंकवाद से, लेकिन उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो वी इंडियंस आर अबव सच काइंड ऑफ ब्लडी मीननेसेस। ऐसी जो ऐसा ओछापन जो होता है उससे हम लोग बहुत दूर रहते हैं। दूर क्या, बल्कि उसको समझते ही नहीं है कुछ। सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट फ्लैशबैक यानी याद करेंगे, अनफॉर्चुनेट फ्लैशबैक, अनफॉर्चुनेट मेमोरी थी ये हम इंडियंस की। एंड द डेट वाज 22nd of April 2025। अनफॉर्चुनेट हूं ये कहते हुए कि there was on this date there was the cowards attack on Indian tourists in बेसरान वैली, पहलगाम। कश्मीर के पहलगाम की बेसरान वैली में 22 अप्रैल 2025 को, इसी साल, अभी पिछले महीने, कायरों ने इंडियन टूरिस्ट पर अटैक किया और अटैक करने से पहले उनका रिलीजन पूछा। बस इससे ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं थी। इट वॉज रियली a matter that matters a lot for us and ultimately drastically to the nation who sponsored this bloody terrorism। जो दिया, उनको जो बदले में दिया, इस बार तो क्या कहने, थर्रा गया सामने वाला कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। So unfortunately, let me repeat it because I have to present it systematically one after the other, point wise. So 27th of April 2025, that was unfortunate cowards attack on Indian tourists in Besran Valley of Pahalgam। अब इसके बाद जो इंडियंस ने किया, जरा उसको भी देख लेते हैं। वो भी मैं तो और ज्यादा डिटेल में बोलने का इच्छुक था, लेकिन इस पर भी हम खुद जो करते हैं इतने सक्षम है कि थोड़े में ही कर देते हैं और थोड़े में ही बोल देते हैं। थोड़े में ही किया, लेकिन थोड़ा ही बहुत ज्यादा हो गया। अगर जरा ढंग से कर देते तो सफाया हो गया था। नाउ सी इंडियाज रेड हैवॉक, तांडव, रेड हैवॉक, ये टर्म इसीलिए लिया, तांडव। अब वो तांडव क्या हुआ, 1 2 3, ये 3 ही पॉइंट्स लिख पाया, 3 ही पॉइंट्स में सब आ गया, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ज्यादा इन चीजों को हाईलाइट करने की।
करना तो पड़ा, लेकिन 7th में एयर अटैक। हालांकि तीनों फोर्सेस, आखिर में मैंने थैंक्स दिया, तीनों फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन 7th में एयर अटैक, 7 मई को एयर अटैक हुआ फर्स्ट। 9 hideouts of cowards destroyed. Hideout means अड्डे, अड्डे, 9 अड्डे, कायरों के 9 अड्डे तबाह कर दिए। 7 मई एयर अटैक। इसके बाद 8 और 9 में, ये 2 दिन में अगेन एयर अटैक। अब उन एयरक्राफ्ट्स के नाम क्या डिटेल में बताऊं। एयर अटैक 8th and 9th में 10 hideouts of cowards destroyed। पहले दिन दोनों किए थे, दूसरे 2 दिनों में 10 अड्डे तबाह कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिया। 10 hideouts of cowards destroyed, कायरों के ये 10 अड्डे और 19 अड्डे तबाह किए, ठिकाने तबाह कर दिए। इनको वो लोग शेल्टर कहते होंगे, अब कहाँ है शेल्टर। नाउ स्टैटिस्टिक्स भी देख लें, इसका हुआ क्या, इसका नतीजा। ये तीसरा पॉइंट ये था, एयर स्ट्रक्ड 500 किलोमीटर इनसाइड, 500 किलोमीटर अंदर चले गए, इतना अंदर इंडिया में, बल्कि बॉर्डर पे 100-150 किलोमीटर ही घुसने की किसी की ताकत नहीं है। वो पॉलिटिक्स भी है, वो सोशल स्टैंडिंग भी है हमारी, बट एयर स्ट्रक दूसरे कॉवर्ड्स के यहाँ, कॉवर्ड्स की तरफ एयर स्ट्रक 500 किलोमीटर इनसाइड, अंदर तक चले गए। वो क्या यूज किया, यूज्ड नागास्त्रा 1 एंड स्काई स्ट्राइकर्स। सिर्फ 2 ही चीजें बहुत थी। नागास्त्रा यही बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, और एयर स्ट्राइकर्स भी, बस। अब आता स्टैटिस्टिक्स, क्या हुआ नतीजा। हेवी डैमेज क्या हुआ, 20% एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर 20% तबाह कर दिया। सेकंड वन, F-16 एंड J-17 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ये निपटा दिए। F-16 एंड J-17 फाइटर एयरक्राफ्ट्स जितने भी खड़े हुए थे सब। देन एयरबेसेस ये निपटाए, और 11 एयरबेसेस, 11 एयरबेस निपटा दिए। मोर देन 100 कॉवर्ड्स, 100 से ज्यादा कायरों को मार डाला, मोर देन 100 कॉवर्ड्स। और जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्शन हुआ, जिससे उबरना मुझे तो लगता है असंभव है उनके लिए, नेक्स्ट 50 इयर्स प्रोग्रेस, आगे के 50 साल बाद तक की प्रोग्रेस जो है वो यही डिस्ट्रॉय कर दी। सैल्यूट वंस अगेन टू आवर डिफेंस सर्विसेज। नाउ एट लास्ट यही कहूंगा, a lot of thanks to our entire defense system and जय भारत। बस आज यही बतलाना था। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। More in the next coming video. Good night.